हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पर। आज है 18 नवंबर। तो इस वीडियो में हम 18 नवंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार निर्वाचित हुए हैं। जनता दल के प्रमुख नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के राजभवन में नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। भाजपा विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उपनेता रेणु देवी इन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ 14 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। उनमें से 7 बीजेपी के हैं, 5 जेडीयू के हैं और एक विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जल्द ही नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। तो एसबीएम स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने अभी जल्द ही नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। इस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसबीएम बैंक ने इंडिया ने नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए फिनटेक पे नियर बाई के साथ साझेदारी की है। दोनों कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए बुनियादी बैंकिंग समाधान और बेहतर वित्तीय सेवाओं को वितरित करने की दिशा में एक ओपन बैंकिंग नेटवर्क बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी बैंक और माइक्रो इंटरप्राइज और पॉइंट्स के पे नियर बाई के नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल और असिस्टेड बैंकिंग सॉल्यूशन की पूरी पेशकश करने में सक्षम बनाएगी। बैंकिंग मॉड्यूल को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, जो पे नियर बाई आउटलेट्स और टच पॉइंट्स पर मौजूदा प्लेटफॉर्मों के साथ मूल रूप से काम करेगा। एसबीएम बैंक इंडिया जनवरी 2019 में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला विदेशी बैंक बना था। कब बना था? 2019 में। एसबीएम बैंक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एसबीएम के एमडी और सीईओ हैं सिद्धार्थ रथ। इसका मुख्यालय हमारा मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 2018 में और इसकी टैग लाइन है वी मेक बैंकिंग कन्वीनियंट फॉर यू। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी टैग लाइन है वी मेक बैंकिंग कन्वीनियंट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस लिए लगाया है? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएनबी पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। पंजाब नेशनल बैंक अप्रैल 2010 से भारत के बैंकिंग नियामक से पूर्व अनुमोदन अथवा बिना प्राधिकरण मंजूरी के ड्रंक
ट्रंक पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान के साथ एक द्विपक्षीय एटीएम शेयरिंग व्यवस्था का संचालन कर रहा है। आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 26(6) में उल्लंघित नियम के उल्लंघन के चलते पीएनबी पर यह जुर्माना लगाया है। यह क्वेश्चन हमारा पीएनबी से रिलेटेड है। पीएनबी के हमारे एमडी और सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव और इसका मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली में। और पीएनबी की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 ईस्वी में। इसकी जब स्थापना हुई थी तो ये लाहौर में हुई थी, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रावती का निधन हुआ है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये पुदुचेरी से संबंधित है। ये वहाँ की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं और इन्होंने पहली महिला के रूप में उपलब्धि हासिल की हैं। जैसे पहली सांसद बनी है ये 1977 में, पहली एमएलए बनी है, पहली मंत्री बनी है 1964 से 1966 पे, और उसके बाद बनी है 1972 से 74, और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष की भी ये पहली नेता बन चुकी हैं 1982 से 85 तक। इसके अलावा चंद्रावती ने 1977 से 1989 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में रखा गया है? तो अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक, इसका ऑप्शन सही होगा 3rd नंबर। इन दोनों बैंकों को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में रखा गया है। किसी कंपनी को इस सूची में कब डाला जाता है? जब उसके पास विदेशी निवेश उपलब्ध विरासत अनुमेय सीमा 3% से कम हो जाती है। एफपीआई, इसका मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इसने एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक दोनों में 74% तक निवेश ये कर सकता है। एचडीएफसी बैंक के मामले में मौजूदा एफपीआई की हिस्सेदारी 71.30%, जबकि इंडसइंड बैंक में 73.1% है। इन दोनों के अलावा नोवार्टिस इंडिया और प्रॉक्टर एंड गैबल हाइजीन और हेल्थ केयर रेड फ्लैग सूची में शामिल अन्य कंपनियां हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मासाओशी कोशिबा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे। ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो की खोज के लिए वर्ष 2002 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कोशिबा के सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध खोज के मध्य जापान की एक खदान में स्थित एक विशाल डिटेक्टर का उपयोग करके दूर के सुपरनोवा विस्फोट से न्यूट्रिनो का पता लगाना था। न्यूट्रिनो सूरज की आंतरिक प्रणाली का एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे इसके केंद्र से उसी प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं जिसमें सूर्य किरणें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो अभी हाल ही में जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जेएनयू परिसर में जो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को पूरा किया है, इसके मूर्तिकार कौन थे? नरेश कुमावत। इन्हें 7 महीने का टाइम इस मूर्ति को पूरा करने में लगा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा से लगभग 300 मीटर की दूरी पर ये स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाई गई है, जो जवाहरलाल नेहरू जी की तुलना में लगभग 3 फुट ऊंची प्रतिमा है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर सुषंता कर को प्रोफेसर ए एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें लीसमैनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। लीसमैनिया डोनोवानी एक प्रकार का प्रोटोजोआ परजीवी है जो मैक्रोफेज और आंत के लीशमैनियासिस के प्रेरक एजेंट को संक्रमित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। स्पेस एक्स ने पहली बार किसी निजी कंपनी के अंतरिक्षयान द्वारा नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों, जिसमें से 3 अमेरिकी हैं और 1 जापानी हैं, इनको अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। उन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। इस कैप्सूल को रेजिलियंस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? रेजिलियंस नाम दिया गया है। 4 यात्री कौन कौन से हैं? माइक हॉपकिंस, शैनन वॉकर, विक्टर लोअर और जापान के कौन है? सोइची नोगुची। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। जो 4 यात्री हैं जिनमें से 3 अमेरिकी हैं, जो हैं माइक हॉपकिंस, शैनन वॉकर, विक्टर ग्लोवर, और चौथे जो हैं जापान के, वो हैं सोइची नोगुची। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का दर्जा प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का दर्जा प्राप्त किया है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ने प्रति 1000 पुरुषों में 1085 महिलाओं के पैदा होने पर देश में सबसे अच्छा लिंगानुपात प्राप्त किया है, जबकि सबसे खराब है मणिपुर का, जहां 1000 की तुलना में सिर्फ 757 महिलाओं का रिकॉर्ड है। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? तो लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।